Which of the following are not membrane bonded? राइबोसोम, लाइसोसोम, मीसोसोम, वैक्यूलसोम। कहते हैं कि इनमें से एक ऐसा ऑर्गेनेलिज है जिसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होता। तो इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो है राइबोसोम। राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलिज, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। अब ये राइबोसोम का काम क्या है? ये इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। इसका काम ये प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब ये राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, एक फ्री राइबोसोम होते हैं। फ्री राइबोसोम का मतलब ये है कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर इधर उधर घूमते रहते हैं, और एक होता है वो बॉन्डेड राइबोसोम होते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं, जो एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है। और फिर राइबोसोम की दो टाइप है, एक एटीएस है और एक 7टीएस है। ये एटीएस राइबोसोम जो होता है ये यूकेरियोटिक में होता है, और 7टीएस जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में होता है। और इसके साथ साथ न्यूक्लियस में, और इसके न्यूक्लियस में नहीं, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो भी क्या है? 7टीएस राइबोसोम होते हैं। और इसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। इसके दो यूनिट होते हैं, एक स्मॉल यूनिट होता है और एक लार्ज यूनिट होता है, और ये दोनों यूनिट आपस में अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन के थ्रू ये स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट आपस में बाइंडेड होते हैं। अब लाइसोसोम ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज है, सिंगल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर एक ही मेम्ब्रेन होता है, और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम का मतलब ये है कि जो डाइजेशन में मदद कर लेते हैं। इस लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभार ये क्या कर लेता है कि सेल में अगर खराबी आ जाता है, किसी ऑर्गेनेलिज के अंदर एब्नॉर्मलिटी आ जाता है, तो वो क्या कर लेता है? पूरे सेल को क्या कर लेता है? खत्म कर लेता है, अपने आप को भी खत्म कर लेता है और पूरे सेल को खत्म कर लेता है, ताकि आगे वो डिवाइड ना हो जाए, मजीद एब्नॉर्मल सेल पैदा ना हो जाए। तो इसी वजह से इसको हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। और उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन में मदद कर लेता है। अब मीसोसोम का क्या मतलब है? मीसोसोम का काम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम कर लेता है, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। जो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज है वो ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो वो कौन परफॉर्म कर लेता है? मीसोसोम। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्विजिनेट हो जाते हैं या बाहर की तरफ इन्विजिनेट हो जाते हैं, और उस इन्विजिनेशन वाली जगह को हम क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं। और उस जगह में वो एंजाइम मौजूद होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। तो इसी वजह से इस मीसोसोम को हम माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल भी कहते हैं। तो ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर लेता है कि मीसोसोम क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को परफॉर्म कर लेते हैं। इसके साथ साथ प्रोकैरियोट के अंदर जो कभी कभार क्या होते हैं, ये क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होता, बल्कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि वो रेस्पिरेशन जो बगैर ऑक्सीजन के होता है, ऑक्सीजन उनके लिए जरूरी नहीं होता, और वो जो होता है उसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म तो प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकेरियोट में भी होता है। इस ग्लाइकोलाइसिस की वजह से 4 एटीपी बन रहा है, टोटल 4 एटीपी बन रहा है, लेकिन नेट 2 एटीपी बन रहा है। क्यों? क्योंकि 2 एटीपी ऑलरेडी उसमें यूज होते हैं। और ये ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप प्रोसेस है, 10 स्टेप होते हैं, और हर स्टेप में उनको अलग अलग एंजाइम का जरूरत होता है। और पहले 5 स्टेप में ये 2 एटीपी यूज होते हैं, नेक्स्ट 5 एटीपी में 2 नेट एटीपी होता है वो पैदा होते हैं। अब इसके साथ साथ क्या हो जाते हैं? पायरुविक एसिड भी बन जाते हैं कि जो आगे लिंक रिएक्शन के थ्रू आगे क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होकर के 1 ग्लूकोज से 36 एटीपी को क्या कर लेता है? पैदा कर लेता है। लेकिन एसएमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है राइबोसोम, जो नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलिज है। बाकी ये सारे जो हैं ये मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलिज है। हाँ, एक वैक्यूल भी है। वैक्यूल क्या है? ये एक स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गाल की बॉडी के अंदर जो भी सिक्रीशन होते हैं वो एक बाल नुमा स्ट्रक्चर में स्टोर होते हैं, और वो एक जगह से दूसरी जगह कीरी होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। पानी के लिए अलग वैक्यूल होते हैं और प्रोटीन के लिए अलग वैक्यूल होते हैं, और वो वैक्यूल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। और इसके ऊपर भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज है, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन इसके ऊपर होता है।